हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जीके 2023 में आए जो प्रश्न हैं दोस्तों, वो 2024 एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो उनको देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर नाभिक है। अगला है, मार्च 2023 में सागर परिक्रमा का चौथा चरण शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य मछुआरों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस के रूप में जाना जाता है? तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला है, जनवरी 2023 के महीने में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राजस्थान के जयपुर में राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म एसजेवीएन की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की नींव रखी? तो यह आपकी द्रौपदी मुर्मू जी थी। अगला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो यह आपकी भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह है आपका हरियाणा में। अगला है, राउत नाचा भारत के डॉट डॉट राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य का। अगला है, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उत्पाद विधि में हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को दोहरी गिनती से बचने तक घटाने की आवश्यकता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अगला है, प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान भारत के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो यह आपका बेंगलोर में स्थित है। अगला है, डॉट डॉट को वृक्षों और झाड़ियों की खेती के रूप में जाना जाता है। तो ऑर्बरी कल्चर को वृक्षों और झाड़ियों की खेती के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ नीशा बिस्वाल जुलाई 2023 में अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदा या स्नान सभा का संस्थापक नहीं था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला है, अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो वह उसका बेटा जहांगीर बैठा। अगला है, सेक्सटेंट तो यह होता है आपका दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। दूसरा, ओडोमीटर यह वर्षा की मात्रा मापता है। तीसरा, थर्मापाइल यह विकिरण ऊष्मा की निम्न मात्रा को मापता है। चौथा, पायरोमीटर यह सतह का ताप मापता है। ठीक है। अगला है, महाबली स्मारक महाबलीपुरम स्मारक पल्लव राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे। कॉलीसिस्टोकाइनिन डॉट डॉट द्वारा स्रावित मानवों में एक हार्मोन है, ग्रहणी द्वारा। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह है फ्रांस। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट दिए हैं दोस्तों। इसमें पहले अटैम्प्ट में अब पहला था तो जी के आपको बताइए दोस्तों 17.25, सेकेंड अटैम्प्ट में 40, थर्ड अटैम्प्ट में 37.75, फोर्थ अटैम्प्ट में 40 और फिफ्थ अटैम्प्ट अभी दिया है। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।